तो चलिए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, भारत जोड़ो यात्रा में विवाद बढ़ाने वाले नारों से सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आखिर मालवा निमाड़ में सियासी संग्राम की नौबत क्यों है, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मालवा निमाड़ में सियासी वार, भारत जोड़ो यात्रा पर तकरार। भारत जोड़ो यात्रा में चल रही भीड़ कांग्रेस को सुकून तो दे रही है, लेकिन विवाद और टकराव की स्थिति बनने का भी खतरा है। यात्रा के दूसरे ही दिन खरगोन में कथित पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को पार्टी ने भले ही एडिटेड वीडियो बताया, लेकिन इससे कांग्रेस थोड़ी असहज जरूर हो गई। इस पर जुबानी जुगाली और सियासी जंग चल रही थी कि इंदौर में यात्रा के दौरान ही कुछ युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और जय श्री राम का जय घोष भी किया। जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी। जब राहुल गांधी ने उन्हें बुलाने को कहा तो युवक वहां से भाग गए। कांग्रेस का दावा है कि नारा लगाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों से खंडन तो किया ही, साथ ही ये भी पूछा कि कांग्रेस को जय श्री राम के नारों पर ऐतराज है तो वो बताएं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे निमाड़ से मालवा में प्रवेश कर रही है, एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। अब ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की यात्रा बन चुकी है। लाखों की तादाद भीड़ से जुट रही है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग राहुल जी की झलक पाने को बेताब है। यह देखकर बीजेपी के खेमे में भारी घबराहट का माहौल पैदा हो चुका। अब भी भाजपा अपने पुराने हथकंडों पे आ चुकी है। किसी तरह चाहती है इस यात्रा को बदनाम किया जाए, कहीं इसमें नारे लगवाती है, कहीं इसमें लोगों को भेज के उठपटांग हरकतें करवाती, इस तरह की हरकतें कर रही है, कहीं ना कहीं यात्रा बदनाम हो। ये पुराने हथकंड है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हर काम वोट बैंक के लिए करती है और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सत्ता की खोज में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी सेवा को मिशन के रूप में लेकर आगे बढ़ती है। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ती है। मालवा निमाड़ में यात्रा के फायदे होंगे या नुकसान होंगे, मुझे लगता है कि इस यात्रा का पूरे देश में कहीं कोई फायदा होने वाली नहीं है। यह यात्रा पहले पुशअप्स, सिटअप्स, कभी हंटर मारना, कभी बुलेट चलाना और कभी साइकिल चलाने तक सीमित रह गई है। अब सवाल है कि आखिर सियासी यात्रा में टकराव की स्थिति क्यों बन रही है। तो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के गढ़ यानी मालवा निमाड़ में निकल रही है। 2018 में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। ज्यादातर आदिवासी सीटें इसी संभाग में हैं। मालवा निमाड़ को सत्ता का किंग मेकर माना जाता है। यात्रा में राहुल गांधी टेंपल रन कर रहे हैं, सभी धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। इससे सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बन रही है। बीजेपी अपने गढ़ को फिर से मजबूत करने में जुटी है, लेकिन यात्रा से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मध्य प्रदेश की इस क्षेत्र को फोकस कर रही हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भाजपा या आरएसएस का गढ़ होने के साथ साथ ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया भी है। और ट्राइबल ने आपने देखा कि 2018 में कांग्रेस को 47 में से 31 सीट जीती। और जब भी कोई बड़ा लीडर ऐसे क्षेत्रों से गुजरता है तो उस पार्टी का प्रभाव छोड़ता है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस रीजन में जबरदस्त अपने प्रभाव छोड़ने की कवायद चल रही है। पार्टियों के लिए मालवा निमाड़ जीतना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि संभाग में विधानसभा की 66 सीटें हैं। इनमें से 2003 में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 19 सीट मिली, सरकार बीजेपी की बनी। 2008 में बीजेपी को 42, कांग्रेस को 24 सीट मिली, सरकार बीजेपी की बनी। इसी तरह 2013 में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 9 सीट मिली, तब भी सरकार बीजेपी की ही बनी। फिर 2018 में बीजेपी को 29, कांग्रेस को 34 सीट मिली, सरकार कांग्रेस की बनी। मतलब ये कि जब जब जिसने मालवा निमाड़ में लीड ली, सूबे में उसी की सरकार बनी। 2018 को छोड़ दें तो पिछले कई चुनावों में बीजेपी यहां से बाजी मारती रही है। मगर कांग्रेस 2018 के ट्रेंड को 2023 में भी बरकरार रखना चाहती है। इसीलिए यात्रा के लिए उन्हीं 6 जिलों का चयन किया गया है।
अगर उन 6 जिलों के ट्रेंड पर गौर करें तो बुरहानपुर में 2 सीटें, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। एक सीट बीजेपी और निर्दलीय के पास है। इसी तरह खंडवा में 4 सीटें हैं, सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो वहीं खरगोन में 6 सीट हैं, 5 कांग्रेस के पास और 1 निर्दलीय के पास है। जबकि इंदौर में 9 सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस के पास 4 और बीजेपी के पास 5 सीटें। उज्जैन में 7 सीटें, जिनमें से कांग्रेस के पास 4, बीजेपी के पास 3 सीट है। वहीं आगर में 2 सीटें, इनमें से कांग्रेस के पास 1 और निर्दलीय के पास 1 सीट है। यानी जिन 6 जिलों से यात्रा निकल रही है वहां 2018 में बीजेपी और कांग्रेस में करीब करीब बराबरी का मामला था। ये वो जिले हैं जो सांप्रदायिक लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बड़ा दांव खेला है, लेकिन बीजेपी इसके असर को कम करना चाह रही है। इसलिए दोनों पार्टियों में जुबानी जंग भी चल रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इन विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा जब निकली है, जो समर्थन मिला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाती हुई नजर भी आ रही है। और वहीं सियासी बयानबाजी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरीके से दूरी बना रखी है। आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा न होता हुआ नजर भी आएगा। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो ये है कि यात्रा में कांग्रेसी नेताओं की अग्नि परीक्षा भी हो रही है। जो भीड़ जुटा रहा है उसे 2023 का दावेदार बताया जा रहा है, यानी कांग्रेस इसके जरिए प्रत्याशी भी तलाश रही है।